आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में जो छंद दलितों के विरोध में है उन्हें निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए एक विशेष वर्ग ने जो व्यवस्था तैयार की और जो सड़ी गली व्यवस्था है उसे बदलना होगा। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पूरे तरीके से समर्थन किया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सोमवार को गोरखपुर में पत्रकारों से रूबरू थे। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा। सर्वप्रथम तो गोरखपुर की प्रेस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे बुलाए से यहाँ समय पर पहुँचे। हम ही देर से हैं। मैं पहले 4-5 विषय जो हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उन पे आपसे बात कर लूँ, फिर मैं आपके जिज्ञासुक सवालों का भी जवाब दूंगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ज़्यादा समय पे गोरखपुर रहते हैं, लखनऊ से कही गई कई बातों का संज्ञान उनके द्वारा नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है कि अगर गोरखपुर से शायद वो बातें कही जाएं तो शायद मुख्यमंत्री उनको सुन लें। एट द लास्ट हमारा प्रयास ये है कि आम जनमानस के जो जनहित के मुद्दे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुँचें और सरकार उस पर अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे। देखिए, देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले जो व्यवस्था थी, जो गरीब था वो गरीब था रहा, जो अमीर था अमीर रहा। संसाधनों का वितरण जो है वो सही तरह से नहीं हुआ। ना ही आज़ादी के बाद जिन पे भूमि नहीं थी उनको भूमि दी गई, जिन पे रोजगार नहीं था उनको रोजगार दिया गया, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे, मात्र एक पढ़ने और वोट देने के अवसर पे हम थोड़े से कामयाब हो पाए। तो बाबा साहब ने जो इस देश की संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनके उत्थान के लिए आर्टिकल 340 में काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं कि उनका उत्थान उससे सुनिश्चित हो। इसी आधार पर 1953 में काका कालेकर आयोग बना। इनकी सिफारिश से किन्हीं कारणों से वो वहाँ उस समय की मौजूदा सरकारों ने वो ना मानी ना लागू की। आयोग बना, आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन वो लागू नहीं हो सकी। इसके बाद 1978 में बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन का गठन हुआ। 10 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 2 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और 80 से 90 तक वो रिपोर्ट जो है धूल फाकती रही। 90 के दशक में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन मंडल कमीशन की भी सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं हुई। 2 या 3 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू हुई। मंडल कमीशन के जरिए पिछड़े वर्ग के समाज में आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी पर्याप्त हो, इस उम्मीद के साथ मंडल कमीशन आया था, जो कि नहीं हो पाई। पिछले लंबे समय से हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी लगभग 55% है, उनमें जबकि उनकी आबादी 50-52% 31 की जनगणना के अनुसार थी, लेकिन फिर भी आज 55 से ज़्यादा है। 27% आरक्षण उनको तब दिया गया। उस 27% आरक्षण को भी ठीक से उसका अनुपालन नहीं हो रहा। इस कारण से जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जैसे तेली, कुम्हार, पाल, नाई, भुर्जी, कहार, कश्यप, झीमर, बढ़ई, राजभर, तमोली, भाट, हलवाई, दर्जी, बिंद, भर, चौरसिया, नोनिया, बिंद, मल्ला, केवट आदि ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जो बुनियादी अवसरों से वंचित रह गई। क्योंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2022 में जो आरक्षण की 50% की कैप थी उसको ख़त्म कर दिया है। तो हम वर्तमान की सरकार जो है केंद्र की और स्टेट की जो डबल इंजन की सरकार, धरती पर वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की जिम्मेदारी पंडितों की थी या भगवान की? मोहन भागवत ने कहा है, आप बताइए। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आज हमें समझना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर उतारने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई जो जाति व्यवस्था बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई, तो जाति का ऊंच नीच अगर वो ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो अगर इतने लंबे समय उनकी सरकार थी, इसको बदलने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया?
क्या यह राजनीतिक स्टंट? अब ये इसके लिए मोहन भागवत जी से आपको जवाब मांगना चाहिए। जिस तरह से रामचरितमानस के विवाद पे जिन लोगों ने अपनी बात रखी उनसे जवाब मांगा, आप लोगों को हिम्मत दिखानी चाहिए कि आरएसएस के मुखिया से भी आप जवाब मांगे। ब्राह्मण जाति को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। हम तो लंबे समय से मानते हैं कि जात, हम लोग आप लोगों के माध्यम से मांगेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सत्य है तो फिर ये बुरा है कि जिन लोगों ने फिर जाति बनाई उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा और बाकी लोगों को नीचे रखा। तो ये अपमान की शुरुआत जहां से उसका खात्मा होना चाहिए। इंसान इंसान होता है। क्या मोहन भागवत दलितों का वोट हासिल करना चाहते हैं 2024 में? कुछ ऐसा है क्या? मोहन भागवत जी, अब आप स्पष्ट मुद्दे पे आ रहे हैं कि मोहन भागवत जी और बीजेपी एक ही है। वो किन के लिए काम कर रहे हैं, वो किन के लिए वोट बटोरना चाहते हैं, ये आप और मैं जानते हैं। आज दलित पिछड़े वर्ग में चेतना जागृत हुई है, उनकी तरक्की संविधान में जो अवसर मिले उनसे हुई है। इसलिए आज वो अपने बुनियादी टॉपिक पे खड़ा होना चाहते हैं और वो है उनके अधिकार का मामला, स्वाभिमान सम्मान का मामला। तो एक दूसरे पे के पाले में गेंद फेंकने से अच्छा मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम इस देश में जाति व्यवस्था खत्म करने की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब पंडितों को उन्होंने टारगेट कर दिया है। अब पंडित समाज इस बारे में मोहन भागवत जी से बात करें। मुझे तो इस बात का भी डर है कि कहीं कल जो आज एक लाइन खींची है सुधरो की, कल ऐसा ना भगवान मोहन भागवत जी भी कहने लग जाए कि मैं भी सुधरूं। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आज हमें जाति व्यवस्था खत्म करने के बारे में बात करनी चाहिए थी। उस पर बीजेपी की सरकार, जिनकी सरकार है, वो कुछ नहीं कहती।